Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about chapter, most important chapter, tissues. टिश्यूज़ होते क्या हैं? जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाता है, एक साथ ग्रुप्ड होता है एक पर्टिकुलर प्लेस पर बॉडी के, तो उसको हम टिश्यू कहते हैं. और अगर जितने भी सेल्स हैं टिश्यू में वो फंक्शन, ओरिजिन और स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं तो हम उसे सिंपल टिश्यू कहेंगे. और अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ में कई तरह के टिश्यूज़, सिंपल टिश्यूज़ कंप्राइज करता है तो आप उसको कंपाउंड टिश्यूज़ कहते हैं. अब प्लांट टिश्यूज़ को अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो दो तरह के हो जाते हैं. वन इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड अनदर वन इज़ परमानेंट टिश्यूज़. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात करें तो ये इनमें इस तरह के सेल्स होते हैं जो डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है. जिनमें सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवीजन. 3 टाइप्स के हो जाते हैं. वन इज़ अपाइकल, अनदर वन इज़ लेटरल एंड अनदर वन इज़ इंटरकैलरी. अपाइकल की बात करें तो ये आपको मिलेगा एट द टिप्स ऑफ शूट एंड रूट, जिसकी वजह से शूट एंड रूट की लेंथ इंक्रीज होती है. लेटरल टिश्यूज़ की बात करें तो ये आपको साइड में मिलेगा, जो आपकी शूट्स होती हैं उसकी साइड्स में मिलेगा, तो ये चौड़ाई या गर्थ बढ़ाने में कैपेबल होता है. थर्ड वन इज़ इंटरकैलरी, जो कि आपको एट द बेस ऑफ लीव्स मिल सकता है. तो इस तरह के टिश्यूज़ आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हो जाते हैं. परमानेंट टिश्यूज़ की बात करें तो वो आपके हो जाते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल आपका 3 टाइप्स के हो जाते हैं फॉर द पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में क्या होता है, एक से ज़्यादा तरह के सेल्स होते हैं. वन इज़ साइलम एंड अनदर वन इज़ फ्लोएम. तो सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात कर सकते हैं. तो इनमें क्या होता है, हम देखते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो स्पेसिफिक रीजन्स में ही होती है. एट द टिप ऑफ शूट होगी, एट द टिप ऑफ रूट होगी. क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का फंक्शन होता है कि एक तो आपकी ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दूसरा न्यू ऑर्गन्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, थर्ड पार्ट कि अगर किसी प्लांट को इंजरी हो गई है, प्लांट बॉडी को इंजरी हो गई है तो उसको हील करने में भी हेल्प करते हैं. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमने अभी डिस्कस किए थे, 3 टाइप्स के हो जाते हैं, अपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनके जो सेल्स होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है, सेल वॉल थिन होती है, न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होता है और वैक्यूल्स कंपैरेटिवली कम होते हैं. टिश्यूज़ लिविंग होते हैं और आपकी लेंथ, थिकनेस को बढ़ाने में हेल्पफुल रहते हैं. अनदर वन इज़ परमानेंट टिश्यूज़. परमानेंट टिश्यूज़ वो होते हैं जिनमें सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में बनते हैं वो एक पर्टिकुलर रोल ले लेते हैं और अपनी एबिलिटी टू डिवाइड लूज़ कर देते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, ये परमानेंट टिश्यूज़ बना लेते हैं. तो जब कोई टिश्यू परमानेंट साइज, परमानेंट शेप ले लेता है तो उसको हम डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू कहते हैं. तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और परमानेंट टिश्यूज़ बना लेते हैं. तो सबसे पहले हम परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू की. तो इसमें आ जाता है आपका पैरेन्काइमा. तो पैरेन्काइमा हमारा पैकिंग टिश्यू या ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं और इसमें अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, सेल वॉल थिन होती है, लाइव सेल्स होते हैं. तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. ये प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं. कई बार क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल भी होता है तो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं, जब हम इनको क्लोरेन्काइमा कहते हैं. एक्वाटिक प्लांट्स में क्या होता है कि पैरेन्काइमा टेस्ट टिश्यू में एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं जिससे बॉयंसी मिलती है प्लांट्स को, जिसकी वजह से प्लांट्स फ्लोट कर पाते हैं. ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू को हम एरेन्काइमा भी कहते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका कोलेनकाइमा. हम देखते हैं प्लांट्स जो होते हैं उनमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है. आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और वो ब्रेक भी नहीं होते, ईजिली ब्रेक नहीं होते अनलेस आप वॉलंटरीली उसे ब्रेक करें. तो इस तरह की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कोलेनकाइमेटस टिश्यू प्रोवाइड करते हैं. तो एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट भी हो जाता है. इस टिश्यू के सेल्स लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो कम होती है. नेक्स्ट आ जाता है आपका स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू.
तो ये जो टिश्यू होता है ये आपके प्लांट को हार्ड बना देता है, स्टिफ बना देता है। तो इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, वॉल्स थिकेंड होती हैं क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है जो कि हार्ड कर देता है। कई बार वॉल्स इतनी थिक हो जाती हैं कि कोई इंटरनल स्पेस ही नहीं बचता आपके सेल में। तो इस तरह के सेल्स जो होते हैं, इस तरह का टिश्यूज जो होता है वो आपके प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एपिडर्मिस। अब जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल्स की वो एपिडर्मिस बनाती है। क्या करेगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें बिल्कुल नहीं होते हैं, कंटिन्यूस लेयर बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्लांट को प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। आराम से पैरासिटिक फंजाई भी इन्वेड नहीं कर पाते, पानी का लॉस आसानी से नहीं होता। तो कई बार क्या होता है, जो एपिडर्मिस होती है लीफ की उसमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। अब स्टोमेटा जो होते हैं उनके वो इनक्लोज्ड होते हैं बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स या बीन शेप्ड सेल्स जिनको हम गार्ड सेल्स भी कहते हैं। इनका फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर, और इनके थ्रू ट्रांसपिरेशन भी होता है। ट्रांसपिरेशन दैट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जीरोफाइट्स में हम देखेंगे जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है वो रिड्यूस हो जाते हैं। कई जीरोफाइट्स में स्टोमेटा संक हो जाते हैं जिससे वाटर लॉस कम हो सके एरिड कंडीशंस में। जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में स्टोमेटा लोअर सरफेस में होते हैं, जबकि एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो उनमें स्टोमेटा अपर सरफेस में होते हैं। सो नेक्स्ट आ जाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दैट आर जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में आपके जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड ट्रैकेट्स आ जाते हैं। इनके सेल्स में थिक वॉल्स होती हैं, कई बार डेड सेल्स भी होते हैं। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनका फंक्शन हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फंक्शंस की बात करें तो जाइलम का फंक्शन हो जाता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है वाटर स्टोरेज एंड फूड स्टोरेज। नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्लोएम। फ्लोएम का जो टर्म है वो कॉइन हुआ था बाय नगेली इन 1958। 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का बना होता है, दैट इज सीप ट्यूब्स, फ्लोएम फाइबर्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम के फंक्शन में सिमिलैरिटी नहीं होती है जाइलम से, क्योंकि इन पे मटीरियल्स अपवर्ड भी मूव करते हैं, डाउनवर्ड्स भी मूव करते हैं। फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ दें, सारे फ्लोएम सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं। फंक्शंस की बात करें तो फ्लोएम का फंक्शन हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो वो फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। फ्लोएम फाइबर्स आपके काफ़ी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे जूट, हेम्प एंड फ्लेक्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।